आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मलाकी की पुस्तक दूसरे अध्याय के 14 वचन से है। यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। अमेरिकी देश जहां पर तलाक होना बहुत ही साधारण सी बात है, ऐसे देश में फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने और उनकी पत्नी ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाई, जिसे सुनने वाले सारे ही रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए और मिस्टर फोर्ड के पास ये पूछने के लिए पहुंचे कि उनकी 50 साल की सफल शादीशुदा जिंदगी का रहस्य क्या है। जिसके लिए हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया कि मैं अपनी गाड़ियों को बनाने के लिए जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए भी मैंने उसी का इस्तेमाल किया है, और वो फॉर्मूला है जस्ट स्टिक टू द वन मॉडल। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें जो जीवन साथी दिया है, हर एक सुख दुख में उसका साथ छोड़े बिना उसके साथ रहना ही हमारे शादीशुदा जिंदगी के सफलता का रहस्य है। आज के जमाने में हमारी संस्कृति पूरी तरीके से भुलाई जा रही है। तीसरी चौथी शादी कर देना या अपने जीवन साथी को तलाक दे देना बहुत ही आम बात बन गई है आज के जमाने में। परमेश्वर ने मलाकी की पुस्तक के द्वारा एक विवाहित जीवन में वो क्या चाहते हैं, इस बात को अपने लोगों पर उन्होंने प्रकट किया है। परमेश्वर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। परमेश्वर पति पत्नी के बीच के रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ये सोचकर चिंता किए बिना कि जैसे पति की मैंने अपेक्षा की थी मुझे नहीं मिले, या जैसी पत्नी की अपेक्षा मैंने की थी मुझे नहीं मिली, उनकी खूबियों को हम देखना शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल बन जाएगा। पति पत्नी के बीच में कोई भी रहस्य नहीं होना चाहिए। दोनों को अपने दिलों को खोलकर एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। पति की जानकारी के बिना या पत्नी की जानकारी के बिना किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी भी तीसरे व्यक्ति को परिवार में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में बहुत बड़ी दरार पड़ सकती है। परिवार में चाहे कितनी भी जरूरतें क्यों न आए, एक दूसरे के ऊपर थोपने के बजाय एक दूसरे को मिलकर उस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। जकरिया और एलिशिबा नाम के पति पत्नी का जीवन एक बहुत ही अद्भुत जीवन था। कई सालों तक उन दोनों को कोई भी संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे पर ये इल्जाम नहीं लगाया कि संतान न होने का कारण तुम ही हो। अपनी बुजुर्गी के उम्र में भी एक खुशहाल और प्रेम भरे जोड़े के समान वो लोग जीते आ रहे थे। वचन हमें बताता है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी सारी कमियों को दूर करके बुजुर्गी में भी एक पुत्र को जन्मने का सौभाग्य प्रदान किया। जी अपने परमेश्वर के लोगों, भले ही हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आ जाए, हर एक हालात में हम दूसरों का चेहरा देखे बिना परमेश्वर के साथ और अपने जीवन साथी के साथ हमने जो वाचा बांधी है उसमें यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे परिवार की सारी कमियों को दूर करके हमें आशीषित करेंगे। हमारा पारिवारिक जीवन खुशहाल बन जाएगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।